सुनो, भूतिया घरों की कहानियां तो तुमने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज मैं तुम्हें एक छोटे से गांव के बाहर एक वीरान हवेली दिखाता हूं। यह हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी और बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ बेचैन आत्माओं का वास है। उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि दूर रहो, खासकर अमावस्या की रात को। लेकिन जवानी है, निडर होती है। मिलो रवि, निखिल और सूरज से, शहर के 3 दोस्त जो गांव घूमने आए थे। उन्होंने इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने आने वाली अमावस्या की रात को हवेली एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अंधेरा गांव को ढकने लगा। अमावस्या का मतलब कोई चांदनी नहीं, एक भयानक सन्नाटा छा गया, कभी कभी झींगुरों की आवाज से टूटता, जो माहौल को और भी डरावना बना रहा था। टॉर्च और कैमरा लेकर तीनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक उनकी रूह कांप गई। लकड़ी का पुराना दरवाजा हवा में ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर एक अजीब सी गंध उनके नाक में घुसी। हर जगह धूल जमी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जब उन्होंने अपनी टॉर्च एक पुराने शीशे पर डाली तो उन्हें परछाई दिखाई दी, लेकिन वो उनकी अपनी नहीं थी। हिम्मत जुटाकर रवि ने एक पुरानी लकड़ी का संदूक खोला। अंदर उसे एक पीली पड़ी डायरी मिली। उसने धूल झाड़ी और पन्ने पलटने लगा। मैं रघुवीर, इस हवेली का मालिक। आज रात मेरी आखिरी रात है यहाँ। मेरा कत्ल होगा, लेकिन मेरी चीखें कोई नहीं सुनेगा। मेरी आत्मा यहाँ भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। यह पढ़कर उनकी रूह कांप गई। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। उनकी सांसें तेज हो गई। कमरे में हल्की सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई घूम रहा हो। निखिल ने अपनी टॉर्च दीवारों पर घुमाई और एक परछाई उनके पास से गुजरी। भागो यहाँ से, सूरज फुसफुसाया। घबराहट में कहना आसान है, करना मुश्किल। दरवाजे बंद थे और एक अजीब सी आवाज हवेली में गूंज रही थी। मेरा कत्ल हुआ था, मुझे न्याय चाहिए। हिम्मत करके उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गए। हाँफते हुए वे गांव वापस भागे। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि रघुवीर का कत्ल उसके लालची रिश्तेदारों ने किया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। सच्चाई का पता लगाने के लिए रवि, निखिल और सूरज ने पुलिस से संपर्क किया। हवेली में खुदाई से एक पुराना कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वो रघुवीर का ही था। आखिरकार सालों बाद रघुवीर की आत्मा को न्याय मिला और हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवाया और अब किसी को अमावस्या की रात का डर नहीं रहा। लेकिन कहते हैं, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। रात में हवेली के पास खड़े हो जाओ तो शायद तुम्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे। मुझे न्याय मिला, लेकिन मेरी कहानी जिंदा है।